हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो हमारा इसका पहला क्वेश्चन है हमारी क्लास का, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 28 के अंतर्गत, बी 15 के अंतर्गत, सी 17 के अंतर्गत और डी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अस्पृश्यता के उन्मूलन को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? ए लिंग, बी गरीबी, सी धर्म और डी जाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी गरीबी के कारण। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। सी संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009 को निष्कासित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी जो हमारा संविधान है वो रक्षा करता है। आगे देखिए फोर्थ, ऋग्वेद में गंगा यमुना का कितनी बार नाम आया है? ऑप्शन नंबर ए 1 बार, ऑप्शन नंबर बी लगभग 1000 बार, ऑप्शन नंबर सी 100 बार, ऑप्शन नंबर डी 12 बार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 बार। आगे देखिए, मृदा के कौन से गुणों का निर्धारण जनक चट्टान करती है? ए रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना, ऑप्शन नंबर बी अपचय की दर, खाद मिट्टी, सी मृदा की मोटाई और डी मृदा का जमाव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोदकर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? ए सिंटरन, बी उत्खनन, सी निस्तापन और डी विवृत खान खनन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी उत्खनन। आगे देखिए, जो दीन ए इलाही है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? ए मोहम्मद गजनबी ने, बी हुमायूं ने, सी अकबर ने, डी शेरशाह सूरी ने। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा अकबर ने। अकबर किसके बेटे थे? तो अकबर हमारे हुमायूं के बेटे थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सूचना का जो अधिकार अधिनियम है कब पारित हुआ था? तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम ऑप्शन नंबर ए जुलाई 2007 में, ऑप्शन नंबर बी जून 2006 में, सी मार्च 2005 में और डी जून 2005 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जून 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। आगे देखिए, भारत में दल विहीन जो लोकतंत्र है उसका प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, बी एम.एन. रॉय, सी महात्मा गांधी और डी विनोबा भावे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, वित्त आयोग का जो गठन का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 380 और अनुच्छेद 180। ऑप्शन नंबर डी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जो गठन है उसके प्रावधान का भारतीय संविधान के 280 में बताया गया है। आगे देखिए, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन के द्वारा, बी कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा, सी बेबल प्लान के द्वारा और डी नेहरू
रिपोर्ट के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा संविधान सभा की स्थापना इसके अंतर्गत की गई थी। आगे देखिए, बिजली चमक एवं मेघ गर्जन की विशेषताएं कौन सी मंडल में आती हैं? ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल में, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल के अंतर्गत बिजली चमक एवं मेघ गर्जन की विशेषताएं आती हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी महासागर की शीत धारा है? ए ब्राजील धारा, क्यूरोस्कियो धारा, बी सी वेनेजुएला की धारा और डी गल्फ स्ट्रीम की धारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगी हमारी वेनेजुएला की धारा, हमारी शीत महासागरीय धारा है। फोर्थ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? ए 31 जनवरी 1992, 31 जनवरी 1995, सी 31 जनवरी 1997 और डी 31 जनवरी 1999। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 31 जनवरी 1992 को। आगे देखिए, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ए ऋग्वेद में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में और डी अथर्ववेद में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जो खजुराहो का जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, निर्मित किया गया था? ए होलकर, बी पल्लव, सी बुंदेला और डी चंदेल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चंदेलों के द्वारा निर्मित किया गया था। आगे देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए 1920 में, ऑप्शन नंबर बी 1930 में, सी 1940 में और डी 1941 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो फ्रेंड्स, आज के कुछ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो कल की जो वीडियो होगी उसमें हम और ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।